हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान दो, इस फिगर के अंदर, इस वाले सर्किट के अंदर ये दो बैटरीज लगी हुई हैं, एक 6 वोल्ट की है और एक 12 वोल्ट की है। 12 वोल्ट से करंट I1 पास हो रहा है और 6 वोल्ट से करंट I2 पास हो रहा है। ये दोनों मिलकर इस तरीके से यहाँ पर एक नया करंट बना रही है विच इज़ I3, क्योंकि ये जंक्शन है और जंक्शन पे करंट आकर ऐड होती है। तो दिस इज़ I2, यहाँ से कौन आ रहा है बच्चों I1। जब ये यहाँ से पास होगा I3 तो बच्चों इधर जो चला जाएगा वो I1 चला जाएगा और यहाँ पर I2 चला जाएगा, क्योंकि जितना बैटरी से करंट निकलता है उतना ही वापस आना होता है। तो यहाँ पर जो I3 है वो सम है I1 प्लस I2 का। तो फ्रॉम सर्किट CKT डॉट I3 जो है बच्चों वो I1 प्लस ऑफ I2 की बराबर है। तो जो मेरे पास I3 की अमाउंट आएगी वो I1 और I2 को कैलकुलेट करने से बनेगी। तो अब मैं दो लूप्स हैं, क्योंकि करंट की एरो इस तरीके से लेकर चलिए। लूप कैसा है, दैट इज क्लॉकवाइज। ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ध्यान देंगे, इन लूप A B E F A, A B E F A, A B E F A, A से B की तरफ चलो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं है। B से लेकर E की तरफ चलो, क्या रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा है। तो B से लेकर E तक की जो वोल्टेज हो जाएगी वो I इंटू R हो जाएगा। दैट इज I कितने I3, R कितने 2, तो 2I3 बन जाएगा। करंट की एरो जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आप लूप चला रहे हैं तो आपको पॉजिटिव लेके चलना है। E से F तक कुछ नहीं है, F से लेकर A की तरफ जा रहे हैं तो पहले बैटरी का नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए यू कैन राइट माइनस ऑफ 12 वोल्ट। अब F से A की तरफ जा रहे हैं, करंट I1 है, उसी डायरेक्शन में 5 ओम है, तो प्लस 5 ऑफ I1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो वी कैन राइट 2 ऑफ I3 प्लस 5 ऑफ I1 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। अब I3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। 2 ऑफ I3 की जगह वी कैन पुट I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल्स टू 12। बच्चों ये बन जाएगा 2I1 प्लस 2I2 प्लस ऑफ 5I1 इक्वल्स टू 12। ये बन जाएगा बच्चों 2 और 5 7I1 प्लस ऑफ 2I2 इक्वल्स टू 12 विच इज़ ओवर इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन I1 I2 के टर्म्स में इस तरीके से बनेगी। अब आ जाते हैं लूप B C D E B। इन लूप B C D E B, इस वाले लूप में B से C की तरफ जा रहे हैं, करंट आपके अगेंस्ट है। C से लेकर D की तरफ जा रहे हैं, करंट आपके अगेंस्ट है, तो यू कैन राइट -3 ऑफ I2। C से D की तरफ आ रहे हैं तो पहले बैटरी का पॉजिटिव आया है तो यहाँ +6 लगा दोगे। बच्चों अब यहाँ से यहाँ तक करंट आपके अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि आप D से E की तरफ आ रहे हैं, लूप करंट की डायरेक्शन आपके अगेंस्ट है। E से लेकर B की तरफ जा रहे हैं तो करंट आपके अगेंस्ट आई है, यू कैन राइट -2 ऑफ I3 इक्वल्स टू 0। लूप खत्म हो गया। तो बच्चों I3 की जगह वी कैन पुट, पहले यहाँ लिख देते हैं -3I2 प्लस 6 -2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। सही है। अगर इस तरीके से हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, -3I2 -2I2 विच इज इक्वल्स टू -5I2 -2I1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बच्चों इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस ऑफ 5I2 इक्वल्स टू 6 विच इज़ आवर न्यू इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके करंट की अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो नाउ वी कैन से यहाँ पर I1 I2 निकालना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन से मैंने क्या करा, 7I1 इक्वल्स टू 12 माइनस ऑफ 2I2 लिख दिया। ओके। तो I1 की अमाउंट आ गई 12 माइनस ऑफ 2I1 डिवाइडेड बाय 7। इसको बच्चों इस वाले I1 की जगह पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यू कैन राइट 2, यहाँ पर बन जाएगा 12 माइनस ऑफ 2I1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस ऑफ, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा ना 2I2 आएगा, 2I2 आ जाएगा प्लस ऑफ 5I2 इक्वल्स टू 6। थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप बच्चों का। 12 2 ज़ा 24 माइनस ऑफ 4 ऑफ I2
ये अंदर मल्टीप्लाई 5 7 जा 35 I2 और बच्चों 7 6 जा 6 7 जा, अब यहाँ पे 7 6 जा 48 हो जाएगा, सॉरी 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट ख़त्म। तो I2 का जो अमाउंट आ गया दैट इज़ 31 I2 और ये जाके वहाँ पर हो जाएगा 42 माइनस ऑफ 24। तो I1 की जो अमाउंट आ रही है बच्चों, सॉरी I2 की जो अमाउंट आ रही है यहाँ पर बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा ये, दैट इज़ 42 में से 24 कर दोगे तो 18 आ जाएगा, है ना, 18/31 एम्पियर। इस तरीके से आपने I2 को कैलकुलेट किया है। अब इस I2 की अमाउंट उठा के इसमें पुट कर देंगे, यू विल गेट I1। तो I1 की अमाउंट जो होगी वो होगी 12 माइनस ऑफ 2, यहाँ पर बन जाएगा दैट इज़ 18/31 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो 31 इंटू 12 कर लेना, तो 31 इंटू आपने कितना करा है 12, तो ये आपका हो जाएगा 262 31 273 372 माइनस ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 7। ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट 336 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 7। तो अगेन 7 7 3 जा 21, तो 217 आ जाएगा। दैट इज़ करेंट ऑफ कितना आ गया, ये I1 आ गया। इसको काट लेना आप अगर कट रहा है तो। ठीक है, तो I1 और I2 को ऐड करके यू विल गेट I3। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप I2 और I1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए और I3 को कैलकुलेट करिए और बताइए कि क्या आंसर आया। थैंक यू वेरी मच।